टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स represents overall folding of the polypeptide chain, that is further folding of the secondary structure. तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब वही चेन अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर कुछ और तरह के इंटरैक्शंस शो करे, और तरह फोल्डिंग करे, तो उस स्ट्रक्चर को हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक फाइब्रस जो प्रोटीन्स हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, वो हमें टर्सरी स्ट्रक्चर से मिलते हैं। जैसा हम लोग देखें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ डाई सल्फाइड लिंकेज भी पाया जाता है। इसका मतलब है कि सल्फर सल्फर लिंकेज होगा। वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस भी पाए जाते हैं, बहुत तरह के वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस हैं, वो भी पाए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाया जाता है। नतीजा ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फर्दर क्वाइलिंग होती है और वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। इसकी वजह से जैसा हमने कहा कि फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बनते हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में अभी इनके स्ट्रक्चर्स को भी जानेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद आइए हम लोग जानते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है। वो एक फर्दर क्वाइलिंग होती है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स में दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी पाई जाती हैं, उनको सब यूनिट्स हम कहते हैं। द स्पेशियल अरेंजमेंट of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. तो एक फर्दर क्वाइलिंग की वजह से एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। आइए अब हम लोग जानें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस तरह से दिखते हैं। ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट चेन है। जैसा हमने जाना था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। वही चेन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर चाहे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, जब वो क्वाइल करता है, वो अपने को स्टेबलाइज करता है, तो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वही स्ट्रक्चर जब फर्दर क्वाइलिंग करता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी आते हैं, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस भी आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस भी आते हैं, तो हमें टर्सरी स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। आप यहां पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, जिसमें कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं, वो एक दूसरे में गुथे होते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हम लोग अभी हीमोग्लोबिन के केस में क्या पाया जाता है उसको भी देखते हैं। यह शुरुआत में आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा है, यहां पर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को हमको मिल रहा है फर्दर क्वाइलिंग की वजह से। ये स्ट्रक्चर और ज्यादा उसने अपने को क्वाइल किया तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन हीम के साथ जुड़ता है, तो हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें 4 सब यूनिट्स पाई जाती हैं और वो सभी एक एक हीम यूनिट को अपने में समाहित की होती हैं। तो आपने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अभी जो हम लोगों ने बात की थी कि टर्सरी स्ट्रक्चर अपनी फर्दर क्वाइलिंग की वजह से दो तरह के मॉलिक्यूलर शेप हमको देता है, एक फाइब्रस और दूसरा ग्लोब्यूलर। तो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर दो हिस्सों में किया जा सकता है, फाइब्रस प्रोटीन्स
or globular proteins. When the polypeptide chains run parallel to each other and are held together by hydrogen bonds and disulfide bonds, then fiber-like structures are formed. Such structures are generally insoluble in water. चूंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, सीधी रेखा में एक फाइबर के रूप में अरेंज्ड होते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा या डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा या अन्य इंटरैक्शंस के द्वारा जुड़ते हैं, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है वो फाइबर जैसा आता है, रेशे जैसा आता है, और ऐसे प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं, और ये जनरली पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं, केराटिन, जो कि बालों में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, नाखूनों में, या वूल या सिल्क में पाया जाता है। तो केराटिन इसका एक बहुत अच्छा फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। मायोसिन, जो कि हमारे मसल्स में पाया जाता है, और कोलेजन, जो हमारे बोन्स और कार्टिलेजेस में पाया जाता है, ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है, और हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे प्रोटीन्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, और जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, ग्लोब्यूल जैसा होता है। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स ब्लड के थ्रू इधर से उधर जाते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। इसका उदाहरण इंसुलिन है। हम सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन दूसरा एग्जाम्पल है, जो एग के वाइट, जिसको हम एग वाइट कहते हैं, उसमें पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है।